क्या एक डिप्टी सीएम ऑन ड्यूटी आईपीएस ऑफिसर को धमकी दे सकता है? मैं अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके साथ बोल रहा हूँ, वो भी किसी और के फोन से। आखिर क्या होता है ऐसे यंग बेबाक डायनेमिक ऑफिसर्स का जब ये सिस्टम के सामने झुकने से मना कर देते हैं? मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजित पवार जी का फोन आया था। दोस्तों, ये किस्सा या ये वीडियो सिर्फ एक वायरल वीडियो की कहानी नहीं है, बल्कि दिस इज अ स्ट्रिक्ट टेस्ट ऑफ एथिकल गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ एंड अपहोल्डिंग द सिविल सर्विसेज वैल्यू, और वो भी आम जनता के सामने, जबकि ये वीडियो वायरल हो चुकी है। सो आप क्या करते अगर आप आईपीएस अंजना की जगह रहते? तो क्या आप बात मान लेते डिप्टी सीएम साहब की, या फिर इन्होंने जो किया वो गलत किया? संविधान क्या कहता है? आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। एक मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। देखिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जीएस पेपर 4 को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस कैसे कंट्रोवर्सी को हमने डिकोड किया है, जीएस पेपर 4 से लिंक किया है। और अगर आप तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो देखिए अंदर क्या हुआ है इनके साथ और क्या क्या हुआ है, वो इस वीडियो में हम बताएंगे। और बताएंगे कि ये वीडियो रियल वीडियो है या एआई जनरेटेड वीडियो है, इसका भी प्रूफ देंगे। लेकिन उससे पहले ये जो वायरल वीडियो है उसको देख लेते हैं। सुनो मुझे देखना है ना, तेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो। ठीक है सर। मैं यहाँ से बोल देता हूँ। ठीक है सर। मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना? ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? सर मेरे को कार्रवाई जो किया है मुझे कैसे पता है सर? दोस्तों, इस वायरल वीडियो में जो लेडी दिख रही हैं वो हैं आईपीएस अंजना कृष्णा, जो कि यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करके आई हैं। उसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे, कौन सी रैंक थी, कहां से आती हैं। लेकिन ये फिलहाल अंडर ट्रेनिंग है और ये सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र के। वहां पर एज एन डीएसपी के पोजीशन पे, क्योंकि ये अंडर ट्रेनिंग में है, तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में ये तैनात है वहां पे। नाउ इनके तहसीलदार ने इनको खबर दी कि कुछ लोग जो है वो इलीगल इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये वहां पहुंची और उन लोगों को करने से, इलीगल काम करने से रोका। वहीं पर वहां के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने फोन पकड़ा दिया, ये लीजिए जी, सीएम साहब से बात करिए। अब सीएम साहब ने इनको जो फोन पे बोला वो आपने इस वीडियो में तो सुना ही था, मतलब क्या क्या नहीं बोल दिया। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें कहीं ना कहीं एक जेंडर बायस भी दिख रहा था इनकी बातों में, कि तुम नहीं समझ रही हो, तुम मेरी आवाज नहीं सुन रही हो, तुम्हें मैं एक्शन ले लूंगा, ऐसे तो इस तरीके से बात करना। देखिए, पूरे इशू को समझते हैं डिटेल में दोस्तों, ध्यान से देखते हैं तो आखिर किस तरीके से यहां पे एक एथिकल इशू बनता है। एथिकल इशू में हम यहां पे चेक कर लेते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आप देखोगे क्या इशू है। एग्जीक्यूटिव के एक्शन में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा है, मतलब कि एक तरीके से इंपार्शियलिटी वाला काम नहीं करने दिया जा रहा है, रूल ऑफ लॉ को रोका जा रहा है। लैक ऑफ प्रोटोकॉल इन कम्युनिकेशन ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन, सही तरीके से इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा रही है। आप देख रहे हैं किस तरीके से डिप्टी सीएम बात कर रहे हैं, ठीक। पॉसिबल डिसरेस्पेक्ट और बायस टुवर्ड्स अ विमेन ऑफिसर, अगर वहां पर मेल ऑफिसर होता तो क्या आप ऐसे ही बात करते? ये एक डिग्निटी की बात थी, ये एक रेस्पेक्ट की बात थी। दूसरी चीज, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय सीनियर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, आप डिप्टी सीएम हो और आप किस तरीके से एक अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर से आप बात कर रहे हो, आप खुद देखो। बाईपासिंग ऑफिशियल हायरार्की ऑफ पॉलिटिकल कन्वीनियंस, आप सोचिए, आपने डायरेक्ट इनसे क्यों बात की? आपने क्यों नहीं इनके एसएसपी से बात की? क्यों नहीं आईजी से? क्यों नहीं डीआईजी से बात की? क्यों नहीं मतलब पुलिस महकमे के सबसे सीनियर ऑफिसर से बात की? आपने इन्हीं से क्यों बात की? है ना, आपने हायरार्की तो ब्रेक कर दी, ठीक है। तो आपको भी जाना चाहिए ना उस तरीके से। आपको सिर्फ आपके कार्यकर्ता ने फोन मिला दिया और आपने तुरंत बात कर ली, रुक जाओ रुक जाओ। क्या लगता था आपको कि डर जाएंगी? डर गई? नहीं डरी ना। एनसीपी वर्कर यूजिंग पॉलिटिकल कनेक्शन, अब आप सोचिए कि एक एनसीपी का कार्यकर्ता डायरेक्ट डिप्टी सीएम को फोन लगा देता है जब इलीगल इंक्रोचमेंट को रोकने के लिए वहां पुलिस आती है। तो आप दूसरा एंगल सोच के देखिए कि ऐसे लोगों को कितनी शय मिल जाती है, उनका ईगो कितना बड़ा हो जाता है। जब सोच के देखिए कि अगर अंजना वहां से सिर्फ सीएम की आवाज सुन के चली जाती हैं, डिप्टी सीएम की, हाँ हाँ सर ठीक है चली जाती। सोचिए ऐसे लोगों का जो एनसीपी के कार्यकर्ता हैं या कोई भी होता तो इनकी हिम्मत कितनी बढ़ जाती। जैसे मूवीज में नहीं देखते हैं
कि एक फ़ोन करता हूं, अभी दिखा देता हूं कि मैं कौन हूं, रुको मैं इस स्टेट का सीएम, डिप्टी सीएम मेरे पॉकेट में है, ये वो, इस तरीके की भाषा ये लोग यूज़ करते हैं। बहुत अच्छा हुआ, ऐसी सिचुएशन को ऐसे ही जवाब मिलना चाहिए था। इन लोगों का ये जो एटीट्यूड है, ये जो ईगो है, और ये जो बिना भाई एग्जाम क्रैक करके आए, पढ़े लिखे हैं, आप ऐसे कैसे कर सकते हो इनके साथ। ये बहुत अच्छा हुआ। आप क्या कमेंट करना चाहते हैं वो जरूर कमेंट करिएगा। बहरहाल नेक्स्ट चीज, ये एआई जनरेटेड वीडियो नहीं था। जो आवाज थी वो डिप्टी सीएम अजीत पवार की थी। उन्होंने खुद बोला है, उन्होंने ट्वीट किया है दोस्तों, अजीत पवार जी ने, यानी कि आज की डेट 5 सितंबर 2025 दोपहर 3:30 बजे ट्वीट करके बताया है खुद कि मेरा अटेंशन ड्रॉन हुआ जब ये वीडियो सर्कुलेट होने लगी फ्रॉम द पुलिस ऑफिसर ऑफ सोलापुर डिस्ट्रिक्ट। देन मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि मेरा इंटेंशन लॉ इन्फोर्समेंट और रूल ऑफ लॉ को रोकना नहीं था। मैं ये इंश्योर करना चाहता था कि ग्राउंड पे कामनेस मेंटेन रहे और एस्केलेट ना हो कोई चीज फर्दर। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं पुलिस ऑफिसर की, और इंक्लूडिंग विमेन ऑफिसर। इसका मतलब यही थे, इन्हीं की आवाज थी फोन पे, इन्हीं की आवाज थी। साफ साफ ऑफिसर ने बोला कि सर देखिए, मैं कैसे मान लूं कि आप डिप्टी सीएम बोल रहे हैं, आप तो आवाज बदल के बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि तुम मेरी आवाज नहीं पहचानती। तो भाई पुलिस ऑफिसर का कहना था कि सर आप मेरे फोन पे फोन कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। भाई सबकी आवाज तो सिद्धार्थ सिंह जैसी नहीं हो सकती ना। आप ही लोग कहते हैं ना कि भाई आवाज बहुत अच्छी है, तो रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रही है। तो और वैसे भी दूसरे के फोन पे आप कैसे आप कह सकते हो? आप डायरेक्टली अंजना जी के फोन पे फोन कर सकते थे, आप उनके सीनियर के ऊपर फोन कर सकते थे। आपने डायरेक्ट तो एनसीपी के कार्यकर्ता से आप डायरेक्टली बात करवा रहे हो, मतलब ऐसी क्या चीजें हो गई है ना। तो ये ट्वीट किया उन्होंने, तो इससे ये साबित होता है कि ये वीडियो एकदम रियल है, ओरिजिनल है। ठीक है, जैसे ही ये सिचुएशन हुई दोस्तों, वैसे एफआईआर फाइल हो गई है एनसीपी के वर्कर के अगेंस्ट में। मैं इसकी कहानी भी आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये वीडियो वायरल हुई, एफआईआर फाइल हो गई कुर्दवाड़ी पुलिस स्टेशन 10 से 15 लोगों के खिलाफ, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो थे वो बाबा जगपत थे। इन्होंने ही फोन मिला के दिया था कि लीजिए डिप्टी साहब से बात करिए। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट को रोकने से और इलीगल माइनिंग से इनके खिलाफ एफआईआर की गई है। ये कंप्लेंट फाइल हुई है भारतीय न्याय संहिता अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। दोस्तों आज से ठीक कुछ दिनों पहले, यानी कि 5 अगस्त 2025 को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला था। आप स्क्रीनशॉट इमेज देख सकते हैं स्क्रीन पे। इस सर्कुलर में साफ साफ कहा गया है कि जो लोग भी पूरे महाराष्ट्र में इलीगल सैंड माइनिंग करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और डायरेक्टली एफआईआर होनी चाहिए। तो ये बेचारे पुलिस ऑफिसर ये तो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, ये तो आपके ही बताए हुए आदेश और कानून के पालन कर रहे थे कि ये लोग इलीगल कार्रवाई कर रहे थे, उनके ऊपर एफआईआर होनी थी। एग्जैक्टली इन लोगों ने भी यही किया। ठीक है, अब देखिए कैसे कोई एक किसी के पीछे पड़ता है, हाथ धो के पीछे पड़ जाना। ये देखिए, जितने भी एनसीपी के कार्यकर्ता थे, उनमें से एक क्या किया कि यूपीएससी को लेटर लिख दिया। यस, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को लेटर लिख दिया आज ही। ये डेट देख सकते हैं आप, 9/5/2025। जानते हो क्यों लेटर लिखा है? कि ये जो पुलिस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर, जिनका नाम अंजना है, ठीक है, तो अंजना कृष्णा की दस्तावेजों की जांच की चेक तो करिए कि क्या इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इनकी जो रिजर्वेशन का जो भी क्राइटेरिया है, वो सब कुछ ठीक है कि नहीं, जाति प्रमाण पत्र, ये सब कुछ ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो कृपया आवश्यक कार्रवाई की जाए। क्या कार्रवाई की जाए? आपको एक इंपॉर्टेंट, आप सरकारी कामकाज के लिए इस व्यक्ति को लगाया गया है। भाई महाराष्ट्र में ही पूजा खेड़कर वाला इशू हुआ था, राइट? तो महाराष्ट्र में पूजा खेड़कर जैसे करप्ट आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, लेकिन जब एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर ऐसी चीजें करता है जो कि निडर होके, आप सोच के देखिए कि डिप्टी सीएम फोन पे है और लेकिन अच्छे अच्छे लोग हिल जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे बात मान लेते हैं। लेकिन जो साहस है, जो करेज है और जो ड्यूटी पे जो सही है रूल ऑफ लॉ को अप्लाई करने के लिए, वो भी नई रिक्रूट हैं, जस्ट अभी आई हैं, 1 साल भी नहीं हुआ इनको। ओके, तो 2022 बैच की हैं। तो देखिए तुरंत भाई काम शुरू हो गया। अब क्या होगा इनके साथ? क्या फिर ट्रांसफर कर दिया जाएगा
या शंटिंग में डाल दिया जाएगा, या फिर एक लबासना में एक नोटिस भेज दिया जाएगा कि भाई तुम्हारी ऑफिसर ऐसी है वैसी है। ऐसे ही ऑफिसर देश को चाहिए, ऐसे ही ऑफिसर देश को चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए एथिक्स के ओरिएंटेड में क्या है, एथिकल इश्यूज तो हमने डिस्कस कर लिए। अब इनके सामने एथिकल डायलेमास क्या क्या थे, मतलब किसके सामने, आईपीएस के सामने। रूल ऑफ लॉ फॉलो करें या पॉलिटिकल का प्रेशर को देखें। मतलब जो पॉलिटिशियन थे वो कह रहे थे कि जो लीगल एक्शन तुम लेने जा रही हो उसको स्टॉप कर दो, ठीक है, उसको स्टॉप कर दो। वो फोन पे कह रहे थे, भाई ऐसा क्यों? तो क्या किसी के फोन पे कहने से क्या हम लीगल एक्शन लेना स्टॉप कर पाएंगे? करना चाहिए नहीं ना। इसीलिए इम्पार्शियलिटी, इंटीग्रिटी और करेज टू से नो टू इलीगल ऑर्डर्स इन्होंने निभाया है, ठीक है। और आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा टॉक्स अबाउट द ड्यूटी वर्सेस ओबीडियंस टू अथॉरिटी। मतलब कि ऑफिसर डिड नॉट रिकॉग्नाइज द वॉइस। उन्होंने कहा कि आप मेरे फोन पे फोन करिए, मुझे प्रोसीजर फॉलो करना है। अगर आप मेरे फोन पे करेंगे, उन्होंने कहा ठीक है अपना नंबर दीजिए, मैं आपको अपने फोन पे आपको व्हाट्सएप वीडियो कॉल करता हूं, आप तो चेहरा तो देख लेंगे ना, चेहरा तो समझ जाएंगे ना, ठीक है। तो क्या एक सिविल सर्वेंट को वर्बल इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी चाहिए या रिटन, ठीक है, क्या लीगल प्रोसीजर होना चाहिए? उन्होंने प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन किया, डिसिप्लिन को और प्रोसीजर को रेस्पेक्ट किया कि सर आप मेरे पे करिए तो फिर मैं समझ जाती हूँ, ठीक है, आप मेरे बॉस को कर लीजिए, ऐसे ये है, ठीक है। फिर लास्ट में आता है हमारा रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन वर्सेस थ्रेट। अब इस पूरी कॉन्वर्सेशन में अगर आपने सुना होगा किस तरीके से डिप्यूटी सीएम इस ऑफिसर से बात कर रहे हैं। क्या उनको नहीं पता है ये अंडर ट्रेनी है? क्या उनको नहीं पता है कि एक महिला ऑफिसर है? क्या उनको नहीं पता है कि एक डिप्यूटी सीएम को कैसे बात करनी चाहिए ब्यूरोक्रेट से? अगर आप ऐसे बात करेंगे तो आपके जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब भी जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, चाहे वो पब्लिक सर्वेंट है, सबसे वो ऐसे ही बात करेंगे, तू तड़ाक करके और बदतमीजी से बात करेंगे। अगर आप रेस्पेक्ट के साथ बात करेंगे, चाहे उनकी गलती है नहीं है, आपको कुछ बताना है नहीं बताना है, आप अच्छे से बात कीजिए, तमीज से अगर आप बात करेंगे तो देखिए वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसे बात करेंगे कि मैं तुम्हें देख लूंगा, हैं, इतना डेयरिंग, तुम्हारे इतने डेयर है, हाउ डेयर यू, ऐसे तरीके से हाउ डेयर यू, क्या भाई काम कर रही है अपना वो, ठीक है। सो आप अगर अच्छे से बात करेंगे, आपके कार्यकर्ता भी, जो लोग आपको फॉलो करते हैं, जो आपके पार्टी के मेंबर हैं, वो लोग भी अच्छे से बिहेव करेंगे। लेकिन जब सीनियर लीडर ही ऐसा होगा तो फिर कैसे नीचे के लोग फिर रेस्पेक्ट करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को कहते हैं लीडरशिप, ठीक है। सो ध्यान में रखना पड़ेगा हमें ऐसी सारी चीजों को, ठीक है। तो कौन है एक्चुअली में? और आईपीएस अंजना कृष्णा, ये ऑलरेडी डीएसपी सर्व कर रही हैं कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र के। 2022 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं और 355 रैंक इनकी थी यूपीएससी सिविल सर्विसेज में। केरला से आती हैं, तिरुवनंतपुरम में इनका जन्म हुआ था और काफ़ी बहुत अच्छा सामान्य बैकग्राउंड है। टेक्सटाइल बिजनेस है इनके पिताजी का, इनकी माताजी कोर्ट में, लोकल कोर्ट में टाइपिस्ट हैं और मैथमेटिक्स से इन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। दिस इज इट, ठीक है। तो आप क्या, व्हाट डू यू फील जब ये देखा आपने? आप ऐसी जगह पे रहते तो क्या करते? कमेंट करके बताइए कि आपके अंदर है इतनी गट है आपके अंदर, कर सकते थे आप? बताइए। अगर है तो फिर चालू हो जाओ इस एग्जामिनेशन की तैयारी करना, और अगर नहीं है तो भाई क्विट कर दो, आपका भविष्य इसमें नहीं है फिर, ठीक है। चलिए, तो जिनके पास गट्स है, जिनको लगता है कि नहीं हमें चेंज चाहिए ऐसे लोगों से और हमें ऐसे लोगों की जरूरत है, तो फिर आप आइए। हमारा अभी टीचर्स डे का अभी पूरा प्रोग्राम खत्म हुआ है, उसमें हमने कुछ अनाउंसमेंट की थी। जैसे ये गिव अवेज हैं, ये गिव अवेज अब आपको फ्री में मिलेंगे, जो कि करंट अफेयर पिछले 1.5 साल का प्री, मेंस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, प्री के क्वेश्चंस, मेन के क्वेश्चन, सब कुछ फ्री में मिलेंगे आपको। वो भी 15 तारीख तक, 15 सितंबर के बाद बंद हो जाएगा। उसके बाद 100 वेज यूपीएससी आस्क, यूपीएससी मेंस के पीवाईक्यूज 13 साल के आपको लेटेस्ट एडिशन के साथ, वो आपको एनालिसिस, ट्रेंड वाइज एनालिसिस, ईयर वाइज वो फ्री में मिल रहे हैं। और यूपीएससी का माइक्रो थीम आपको फ्री में मिल रहा है। आप जाइए उसको आज ही डाउनलोड कर लीजिए हमारे मोबाइल ऐप से, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट सेक्शन में दिया है। उसके बाद हमारे जो कोर्सेज हैं, MAGP मार्गदर्शन असेसमेंट गाइडेंस प्रोग्राम, जहां पर हम 1-to-1 मेंटरशिप रखते हैं और प्री और मेंस के दोनों क्रैश कोर्स इंक्लूड होते हैं, प्लस टेस्ट सीरीज इंक्लूड होती है, ठीक है। ये सब कुछ हमारा 14199 में, अगर आप ये कोड यूज करेंगे तो ये सारी चीजें हैं। ऑफर 15 सितंबर तक वैलिड है। और अगर आप 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर सब कुछ यही इंक्लूड रहेगा।
MAGP 2027 आप लिखेंगे और यहां पर 21,999, जितने महीने उतना 1000, 21,999 और 15 सितंबर तक ये वैलिड है। इसमें भी सब कुछ सेम रहेगा। तो आइए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखते हैं हम लोग एक नया भारत की। हमें ऐसे ही ब्यूरोक्रेट, ऐसे ही सिविल सर्वेंट चाहिए पूरे देश के लिए, ताकि करप्शन या फिर दादागिरी, नेतागिरी जैसी चीजें हम लोग खत्म कर सकेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वी आर अबाउट टू टच 1 लाख सब्सक्राइबर, सो हेल्प अस इन अचीविंग, विदाउट यू इट कुडंट बी पॉसिबल। सो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके में गट्स है, तो लेट्स स्टार्ट डूइंग, एंड आई बिलीव कि है आपके अंदर। ठीक है।